हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं कंपैरिजन। भाई वीडियो है पाकिस्तान के जो थे ना आप देखना तो करते हैं भाई स्टार्ट। मूवीज बनती शूटिंग हाँ। होती है। चलो विलेज गांव वो भी आज सेट इसका मौजूद है। तो जितनी पाकिस्तान की टॉप फिल्में हैं ना, जिनमें सुल्तान अली साहब की बेशुमार फिल्में हैं, सारी इसी स्टूडियो में बनाई गई थी। तो आज देखते हैं कि जी ये स्टूडियो किस हाल में है, क्योंकि इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तो बहुत ऊपर चली गई है। ये सिनेमा था जब फिल्म रिकॉर्ड हो जाती थी, उसको यहाँ लगा के फिर उसकी डबिंग की जाती थी। आज ये सारे हॉल्स आपको पूरी डिटेल के साथ में दिखाने वाला हूँ। वीडियो के साथ आपने रहना, वीडियो छोड़नी नहीं। अच्छा, ये जनाब बरामदों में पड़े हुए हैं पुराने कपड़े, जो कि एक्स्ट्रा स्टाफ जो है ना, यानी कि जो एक्टर है वो पहनते थे। इन पे आज भी ब्लड लगा हुआ है, जाली ब्लड, क्योंकि ये सारे जो कपड़े हैं ना, ये यहाँ पर पड़े हुए हैं अदाकारों के, जो कि पहनकर शूटिंग करते थे। ये लिखा भी है ड्रेस रूम नंबर 115, ये हॉल है। इसके अंदर दिखाते हैं आपको, जहां पर सेट लगाया जाता था इंडोर शूटिंग के लिए। ये कहते हैं कि हम मुकाबला कर रहे हैं बॉलीवुड। बहुत हब्स और गर्मी है। ये आ गई जहां पर सेट लगाया जाता था, और ऊपर छत, यहाँ पर हर तरफ लाइटें लगाई जाती थी। इन लकड़ी के जो आपको रैक नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर लाइट वाला बैठे रहते थे लड़के। ये एक और हवालात आ गई है, हवालात का ये इसका दरवाजा है। और ये जनाब इसके साथ ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर का तारीखी बारी स्टूडियो, जहां पर बहुत ज्यादा तादाद में, हजारों की तादाद में अब तक पाकिस्तानी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। ये स्टूडियो मुल्तान रोड पर वाक़या है। एक दौर था जब लाहौर में 10 बड़े स्टूडियोज हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ 3 स्टूडियोज रह गए हैं जो पुराने स्टूडियो, उनमें शाहरुख बारी स्टूडियो और एवरन्यू स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बारी स्टूडियो किस हाल में है, क्योंकि बताया गया है कि जब बारी स्टूडियो बनाया गया था 50 की दिहाई में, तो उस वक्त एक फिल्म रिलीज हुई थी यक्के वाली, मुसरत नजीर की। तो वो इतनी ब्लॉकबस्टर हुई थी कि उसकी कमाई से ये स्टूडियो बना दिया गया था। ये लाहौर का सबसे बड़ा स्टूडियो था, जिसके तकरीबन 10 फ्लोर थे, यानी 10 बड़े हॉल थे, जिनमें बेक वक्त शूटिंग होती थी। और एक बहुत बड़ा विलेज बनाया गया था, आर्टिफिशियल विलेज गांव, वो भी आज सेट इसका मौजूद है। तो जितनी पाकिस्तान की टॉप फिल्में हैं ना, जिनमें सुल्तान अली साहब की बेशुमार फिल्में हैं, सारी इसी स्टूडियो में बनाई गई थी। तो आज देखते हैं कि जी ये स्टूडियो किस हाल में है, क्योंकि इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तो बहुत ऊपर चली गई है, लेकिन जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो बिल्कुल जवाल पजीर है। तो देखते हैं कि जहां पर ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई गई थी, वो आज किस हाल में है। ये सामने जनाब इसका दरवाजा है, आप देख सकते हैं कैमरे में। ये आगे जो है स्टूडियो को जाता है, बारी स्टूडियो बिल्कुल वीरानी का मंजर पेश करता है, और अंदर जाते हैं। ये लिखा है जी बारी स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड, और ये जाता है अंदर रास्ता, यहाँ से बारी स्टूडियो शुरू हो जाता है, और ये सारा एरिया आपको दिखाते हैं। जब हम यहाँ आए तो देखा कि हर तरफ वीरानी, तबाही और एक खौफनाक मनाजर थे, जहां कभी आज से 15-20 साल पहले या इससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा रौनक होती थी, और हर तरफ एक्टर, एक्स्ट्रा एक्टर्स और जो हेल्पिंग स्टाफ है उनका रश होता था। अब ये देखें कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ही कहीं पुराने इलाके में जा रहे हैं, हालांकि ये लाहौर शहर है। ये इसका गेट है, जिसको क्रॉस करना कोई आम काम नहीं था, सिक्योरिटी होती थी। अब यहाँ पर आप देखें, ये छोटे छोटे जो ऑफिसेज हैं ये बंद पड़े हैं। यहां से हम आए हैं, ये पीछे से, और हमने जाना है आगे, आपको जो अंदर स्टूडियो दिखाने हैं, पुराना सामान दिखाना है, जो फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का अरूज का जमाना था। ये जनाब हम आगे बारी प्रोडक्शन यानी बारी स्टूडियो के मेन हॉल्स है ना, उनकी तरफ। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है। 1957 में यक्के वाली एक ऐसी फिल्म साबित हुई, हिट फिल्म साबित हुई, जिसने बिजनेस का रिकॉर्ड कायम कर दिया और अपनी लागत से 45 गुना ज्यादा कमाई की। इस फिल्म की कमाई से बारी मलक साहब ने अपना स्टूडियो तमीर किया, जो कि तकरीबन बताया जाता है 18 एकड़ जमीन खरीद कर बनाया गया था। एम.जे. राना साहब और बाबा जी चिश्ती की मौसीकी, इसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिया, और पूरा स्टूडियो एक फिल्म की कमाई से बन गया, जो आपको दिखाया जा रहा है। आज बर्बाद हो चुका है। ये आज भी जगह जगह लिखा है बारी प्रोडक्शन। ये सारे हॉल्स आपको पूरी डिटेल के साथ में दिखाने वाला हूं। वीडियो के साथ आपने रहना, वीडियो छोड़नी नहीं। अच्छा, ये जनाब बरामदों में पड़े हुए हैं पुराने कपड़े, जो कि एक्स्ट्रा स्टाफ जो है ना, यानी कि जो एक्टर है वो पहनते थे। इन पे आज भी ब्लड लगा हुआ है, जाली ब्लड, क्योंकि ये सारे जो कपड़े हैं ना, ये यहाँ पर पड़े हुए हैं अदाकारों के, जो कि पहनकर शूटिंग करते थे। ये लिखा भी है ड्रेस रूम नंबर 115, पाक फिल्म ड्रेस एंड जो भी लिखा हुआ है।
ये देखें, लगता है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टूडियो है। जगह जगह आपको अदाकारों के कपड़े नजर आ रहे हैं। ब्रांड नजर आ रहा ये जनाब इसका जो मेन खूबसूरत लॉन था, बगीचा था, ये उसके मनाजर है जैसे बिल्कुल एक तबाहशुदा इमारत होती है। बहुत बड़ा स्टूडियो। ये इसके 10 फ्लोर थे, यानी 10 फिल्मों की हॉल्स के अंदर बेक वक्त शूटिंग होती थी, 10 फिल्मों के, आप अंदाजा करें। और जो पीछे सेट था गांव का, जहां भी आपको मैंने लेके जाना है, शूटिंग होती है, वहां वहाँ अलग सब फिल्मों की ना। शूटिंग होती थी। 100 ये कोई देखिए। लोग हाथ फिर उठ जाते थे। ये आप जगह जगह गिराज बन चुके हैं। इसके जो फिल्मों की शूटिंग वाले हॉल थे, किसी में गोदाम बन चुके हैं, किसी में वर्कशॉप्स बन चुकी हैं, क्योंकि ये खाली बिल्डिंग जो है ना, उन्होंने अब किसी काम तो लानी थी। ये सामने आपको एक सिनेमा नजर आ रहा है जहां पर फिल्म रिकॉर्डिंग के बाद डबिंग की जाती थी। ये देखिएगा, ये सिनेमा था। जब फिल्म रिकॉर्ड हो जाती थी उसको यहां लगा के फिर उसकी डबिंग की जाती थी। आज आप देख सकते हैं कि इनकी क्या हालत है। ये देखिएगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो बारी स्टूडियो 1956 को बना था। ये लिखा है जी सलीम चौधरी मेकअप आर्टिस्ट। ये मेकअप आर्टिस्ट का कमरा है, बरामदे देखिएगा। अच्छा, ये जनाब बहुत खूबसूरत बगीचा है और बहुत सारी जो फिल्में हैं ना, उनके गाने इस बगीचा में भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये जो बगीचा है, इसको भी एज अ सेट इस्तेमाल किया जाता था। किसी बाग का सीन लेना होता, किसी पार्क का सीन लेना होता, लड़के लड़कियों ने पढ़ना होता, कॉलेज का सीन लेना होता, ये सारा वो सीन जो है ना यहाँ पर फिल्माया जाता था। ये आज से नहीं, जब नूरजहां का जमाना था गाने गाने का, और सुल्तान राय से पहले का दौर भी था, जब जनाब नदीम साहब, अली इजाज साहब, बहुत सारे जो नामवर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है, उसके बाद अंजुमन साहिबा, बहुत सारे जो हमारे एक्टर हैं वो यहाँ पर काम कर चुके हैं। ये सारा एरिया जो है ना वो दफातर है, जहां पर जो फिल्म जिसकी शूटिंग हो रही होती थी उसके जो प्रोड्यूसर्स और भारत में है दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी। यहीं पर बनी ये थी है भाई। कौन? बाहुबली। इसी गली में RRR का बाइक सीन शूट हुआ था। चेन्नई एक्सप्रेस के शाहरुख और दीपिका ने इन्हीं स्टेयर्स में आशिकी लड़ाई। डर्टी पिक्चर ने सलमान इसी जेल में कैद हुए। इस एक जगह में 200 फिल्म शूट होती है हर साल, 800 अलग अलग लोकेशंस में, 6000 लोगों की मेहनत से। किसी भी टाइप का फोन चाहिए वो भी मिल जाएगा, कोई भी टाइप के बर्तन चाहिए वो मिल जाएंगे। ये एक जगह 2000 एकड़ से भी ज्यादा बड़ी है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम 26 टाइम्स आ जाए। दुनिया के 5 सबसे बड़े फिल्म स्टूडियोज का साइज ऐड करो, उसको डबल करो, उससे भी ज्यादा बड़ी है ये जगह। I couldn't believe a place like this is in our India, so I went there. तेलंगाना की रामोजी फिल्म सिटी, जिसे हम आज साथ घूमेंगे ही नहीं, ये भी समझेंगे कि इंडियन फिल्म्स एक्चुअली बनती कैसे है। 8 पॉइंट्स। तो कमेंट में ना एक छोटा सा दिल जरूर छोड़ के जाना और वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में है वो चीज जो रामोजी को सबसे स्पेशल बनाती है। आज इतनी बड़ी, इतनी फैंसी दिखने वाली ये इंडियन फिल्म सिटी हमेशा से ऐसी नहीं दिखती थी। पहले ये पूरी जगह एकदम बंजर जमीन थी। तब तेलंगाना के रामोजी राव ने देखा एक सपना। वो रामोजी राव जो बिगेस्ट तेलुगु न्यूज़पेपर तो चलाते ही हैं, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। उनका ना एक सपना था कि भारत में दुनिया का बिगेस्ट और बेस्ट फिल्म स्टूडियो बने, जहाँ कोई भी मूवी डायरेक्टर बस एक आइडिया और स्क्रिप्ट लेके आए और एक तगड़ी मूवी बना के निकले, बिना किसी पेड़ को काटे। इनफैक्ट बहुत सारे पेड़ों को लगा के बनी इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी। 500 से भी ज्यादा स्पेशल सेटअप्स ऑलरेडी रेडी हैं यहाँ, जैसे ये महाभारत का सेट। इसमें लोग भी बैठे हुए हैं जिनकी गर्दन भी हिल रही है। यहाँ बस 2 मिनट में गोल्डन टेम्पल से ताजमहल पहुंच जाओगे। रामोजी में ना पूरे इंडिया की शूटिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर है ये नॉर्थ इंडियन सिटी का सेटअप, जहाँ गोलमाल सिम्बा शूट हुई। इसी के बगल में है साउथ इंडियन सिटी का सेटअप, जहाँ पर पुष्पा, रावण के सीन्स शूट हुए थे। भारत की कई आइकॉनिक लोकेशंस हैं यहाँ, जैसे बॉम्बे का गेटवे ऑफ इंडिया, पंजाब का गोल्डन टेम्पल, राजस्थान का हवा महल, दिल्ली का दिल्ली गेट, सब साथ में मिल जाएंगी यहाँ। ये हॉस्पिटल का सेटअप है यहाँ। ये बंगला है जो दृश्यम में दिखा था। रेलवे स्टेशन का भी सेटअप है, रूरल रेलवे स्टेशन और अर्बन रेलवे स्टेशन भी। तो कभी भी नहीं होगा कि इंडियन ट्रेन इतनी खाली मिल जाए तुमको। एयरप्लेन भी है यहाँ पे, जहाँ पे भी जाओ बैठ जाओ। ये होती है फिल्म सिटी। 3 अलग अलग टाइप के जेल्स भी हैं यहाँ, और जेल के अंदर साथ में लोग भी मिल जाएंगे।
इन सारे सेटअप्स की वजह से यहाँ 40 फिल्म्स एक साथ शूट हो सकती हैं। की सेकंड खासियत है ये हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रीट्स। इस एक स्ट्रीट को तुम कहीं का भी दिखा सकते हो, बना सकते हो, बस इन लैंप्स को चेंज करके। इन लैंप्स की वजह से अभी ऐसा लग रहा है कि हम साउथ इंडियन, किसी पुराने साउथ इंडियन टाउन में है ना। इनको चेंज कर दो तो ऐसा लगेगा कि हम दुनिया में कहीं पे भी और पहुंच गए। पूरी स्ट्रीट बनाई है कॉलेज या यूनिवर्सिटी का लुक देने के लिए। फिल्म में कॉलेज के स्टूडेंट्स ऐसी ही स्ट्रीट्स में चल के घुसते हैं अपने कॉलेज में, तो इजीली ये जगह एक यूनिवर्सिटी का फील दे सकती है। यहाँ पे मस्त आशिकी के लिए स्ट्रीट बना रखी है जहाँ पर हीरो और हीरोइन साथ में चल के आशिकी लड़ाते थे। अगर बात बनी तो साइड में ही एक फैमिली का गार्डन बना रखा है जहाँ पे हीरो हीरोइन अपने घर वालों के साथ चीजें आगे बढ़ा सकते हैं। पर अगर बात नहीं बनी तो साइड में ही एक वैली बना रखी है जहाँ से हीरो निपट सकता है। यहाँ पे ना अभी अभी एक और स्ट्रीट बन रही है स्पेशल सी। वैसे तो ये नॉर्मल स्ट्रीट है कंक्रीट की है ना, पर उसमें ऐसी मिट्टी डाल के, ऐसे अभी जैसे वो लोग डाल रहे हैं ऐसी मिट्टी डाल के उसको एक गांव की स्ट्रीट बना देते हैं। सिर्फ देसी नहीं, विदेशी वाइब भी मिल जाएगी यहाँ। जिन्होंने पूरी स्ट्रीट बना रखी है जापानीज स्टाइल में। ये गेट्स, पोल्स, ब्रिजेस एकदम सब जापानी वे में रखे हुए हैं। एक और विदेशी स्टाइल स्ट्रीट इन्होंने बनाई है जहाँ पे सारे घर ना एकदम लंदन स्टाइल में है, लाइट कलर्स में, एकदम पिंक, येलो, ब्लू, पर्पल। वो वाले जो घर है ना वहीं पर गोलमाल शूट हुई थी। सब चीजें संभाल के रखी हैं। इन सारी स्ट्रीट्स और सेट्स को बनाते हैं यहाँ के टैलेंटेड सेट डिजाइनर्स। ये टैलेंटेड सेट डिजाइनर्स ना किसी में भी राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग कर सकते हैं। हिंदी, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु, किसी में भी। इसलिए तो एक बार जब एक मूवी खत्म होती है ना तो ये बोर्ड्स को रीपेंट कर दिया जाता है। ऐसे ही ये एक शॉप कभी साड़ी की शॉप बन जाएगी तो कभी वाइन की, कभी मछली मार्केट बन जाएगी तो कभी सब्जी मंडी। अब ना बहुत सारे ऐसे ओल्ड पोस्टर्स मिलेंगे, कुछ भी बनवा सकते हो रामू जी के टैलेंटेड सेट डिजाइनर्स से। इस स्मार्टनेस का ना एक और एग्जांपल है ये बड़ा सा प्रॉप जो है इन टायर्स में लगा हुआ है ताकि ये कहीं पे भी कभी भी चला जाए, जब भी डायरेक्टर का मन करे तब वहां उसे लगा ले। ये है माया, वो जगह जहां पे सारे सेटअप्स और प्रॉप्स बनाए जाते हैं। 500 से भी ज्यादा मेहनती कारीगर, स्कल्प्टर्स, डिजाइनर्स यहाँ पे काम करते हैं। 10,000 से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स जैसे पिलर्स, मोल्ड्स, वॉल्स यहीं पे बनाई जाती है। जो भी डिमांड हो डायरेक्टर की यहीं पर पूरी होती है। ऐसा ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन है भाई देखा जाए ना, पाकिस्तान जो एक मूवीज इंडस्ट्री है ना या फिल्म इंडस्ट्री, ये तो भाई टोटली खत्म है। लेकिन है उस टाइम इन्होंने भाई थिएटर वगैरह बनाए थे, कोशिश की थी कि आगे चीजें करने की। लेकिन ये है कि भाई इधर कोई टैलेंट नहीं इनको मिला था, कोई हीरो या कोई ऐसा स्टार ही नहीं था जो एक मूवीज में भाई अच्छा काम कर सके। इसलिए ये चीजें एक हैरान होगी। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो भाई उधर बॉलीवुड एक टॉप की इंडस्ट्री है, उधर आपको हर चीज एक मिल जाएगी। लेकिन है तब ये चीज एक तो स्टार्ट ही था एक इंटरटेनमेंट का। लेकिन वो भाई ने एक मूवीज बनाई, एक ने कमाई की, उसकी उसने सारी चीजें बना ली। लेकिन जब दूसरी बनाई वो फ्लॉप होगी और तब चीजें फिर गिरा गई, मतलब कि सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, ऐसा हाल हो गया था। भाई आप ये देखें कि कितना खस्ता हाल था वहां पे। कोई चीज एक देखने के वही पुराने पता नहीं 2000 पता नहीं कितने टाइम के वो पड़े ऊपर, अब वो नकली खून लगा हुआ है, वो कपड़े वहां पे भाई उन्होंने लटकाए हुए हैं। हाल देख ले क्या हुआ है वहां पे। बाकी भाई वो जब मूवी बनती थी ना कि एक सुल्तान राय या शान होता था, उनको गोलियां 100 गोली मार लेना भाई, उनको 100 गोलियां मार लेना, वो ये लेटे हुए हैं। अचानक भाई वो उठेंगे वो सब डाकुओं को मार के फिर मर जाएंगे। मूवी यार क्या स्टोरी होती थी ना, सिंपल मेहनत। आप भी मूवी बना सकते हैं जैसे वो बनाते थे, मतलब के 10-15 स्पाई इकट्ठे कर ले, 2 हीरो, मतलब एक विलन एक हीरो, और एक गांव बना ले, उसमें ये फाइट करते रहते थे भाई। मतलब कि 5 मिनट चलती थी, हीरो भाग जाता था तो उसको पुलिस ढूंढते ढूंढती ऐसे बागात होते थे, उधर चले जाते थे, भाग जाए। कभी फिर एक गाना होता था, लड़की इधर से आती थी पानी लेने, वो गाना शूट करके घर को चली जाती थी, वो लड़ना स्टार्ट कर। जो भाई वो जो एक्टर थे हमारे वो कैसे ये डांस को साथ में चले और रोमांटिक सीन में सीरियस हो यार, शायद इधर से नकली गोली चल जाती। बिल्कुल यार, देखे ना कि एक ये चीजें संभालनी होती है और इसके ऊपर एक मेहनत करनी होती है।
जब आप मेहनत नहीं करेंगे या उसको भाई संभालेंगे नहीं तो फिर यही हाल होगा। अब वहाँ कोई शोरूम बना हुआ है, पता नहीं कैसे कैसे वहाँ उन्होंने बना दिए। और देखे कि एक कितनी उस वक्त चलो उन्होंने मेहनत की, तब जैसी भी इंडस्ट्री थी उन्होंने चलाई, लेकिन उसको आगे कंटिन्यू करना, उसको सपोर्ट करना एक लोगों का काम था या एक सारी चीजें। मूवीज भी अच्छी लेकिन बनती थी ना। नहीं वही लोग चीज है support ना करते थे। भाई, वही चीज है, जब एक चीज ठीक नहीं मिली तो लोगों को पसंद नहीं आई, कुछ चेंज नहीं हुआ, बस वही लेके वो चलते रहे। नहीं को लेकिन बनता अब इधर देख ले भाई कि पूरी दुनिया में इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है ही नहीं, जो कि भाई यार, 2000 ये बात इंडस्ट्री होती थी, जो विलन जो है ना वो हीरो को मार कर चला जाता था। ऐसी ऐसी जो चीजें जब करेंगे तो तब क्या यार एक इनको मिलेगा। विलन को शक्तिशाली दिखाया जाए। तंज दे दे के मार देता है। हाँ यही चीज है। एक त्याग। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज देखें कि जब तक फिल्म इंडस्ट्री चलती रही है उन्होंने चलाई है, लेकिन जैसे भी फिल्म इंडस्ट्री तबाह हुई है तो उसके बाद जाहिर बात है उन्होंने इमारत की कोई रखवाली नहीं की। और बाद में जब उनको भाई जिस बंदे ने ये चीज़ें बनाई थी तो उसको पता था कि अब भाई इसकी कोई कदर नहीं रहेगी, इसलिए उसने भाई कभी कोई चीज़ किसी को ठेके पर दे दी, कोई किसी को इमारत ठेके पर दे दी। जाहिर बात है उसने तो इतना रुपया लगाया था तो उसने कि इसको किसी चीज़ के इस्तेमाल के लिए तो लाना था। लेकिन अभी जो आप बोल रहे थे कि भाई वो 100 गोली खा के उठ जाते थे, तो ज़ाहिर बात है अगर वो मर जाते तो दूसरी फिल्म उन्होंने कहाँ से बनानी थी। तो ये कौन सी इंडिया में इंडस्ट्री है जहाँ पर उनको गोलियां नहीं लगती और वो उठते नहीं है? वो कौन कौन सा मर जाते हैं उधर, वो भी तो उठते ही है। जाती है। नहीं मरना होता है, अच्छा तो मरता कौन है वीडियो में? तरीका कार भी होता वो है। ऐसे ही होता इंडिया है। में असल गोली चलती है। और यार यार, और बात हम ये कर रहे हैं, ठा 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 लगे चाल ही रहते रही है। थे। तो इंडिया में 150 गोली लगती बंदे को। अमरीश पुरी 100 गोली चलाते हैं, इसको कितनी गोलियां लगती हैं फिर उठ के खड़ा हो जाता है। और आखिरी बार हीरो को गोली मार के फिर मर जाता कोई है। कंटेंट होता है मूवी हीरो का। फिर मर जाता है। ये 100 गोली खाकर फिर उठ के हीरो को गोली मार के उसके बाद फिर मरता है। ठीक है चाचा ने ठीक इस बोला तरह यार। वीडियो अच्छी है भी, लेकिन ये देखे कि भाई पाकिस्तान वाली जो फिल्म इंडस्ट्री है उधर का भाई आप हाल देख लो कैसा है। क्या उनके पास भाई जो एक फिल्म उन्होंने बनाई वो चल गई, जिसका भाई खर्चा उन्होंने इधर भाई एक स्टूडियो पर लगा कर उधर भाई उन्होंने बनाया, लेकिन उसकी आप हालत देख लो कैसी है। और दूसरी साइड पर इंडिया की साइड देख लो कि कैसे उन्होंने भाई हर चीज जो एक मेंटेन रखी हुई है कि यहाँ तक करके उन्होंने अपना एक यूनिवर्सिटी बनाई है कि दूसरा कैफे, इस तरह के उन्होंने अपनी जो हर चीज है ना संभाल कर रखी हुई है। तो तब भाई वो उधर फिल्म इंडस्ट्री भी चल रही है कि भाई नहीं बिल्कुल ऐसी है, लेकिन भाई देखो ना जो मूवीज है ना उनमें मैक्सिमम मूवीज जो है ना वो पंजाबी होती थी, क्योंकि पंजाब जो मतलब विलेज साइड के या इस तरह के लोग जो है ना वो भाई बहुत ज्यादा पसंद करते थे और देखी भी जाती थी। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे ही भाई एक बॉलीवुड की एंट्री हुई है ना तो उसके बाद लोग आस्ता आस्ता इंटरेस्ट जो है ना वो अपना काम करते गए, क्योंकि ठीक है क्वालिटी एक कैमरा जो है ना वो एक टाइम टू टाइम ही एक अच्छी हुई है, लेकिन जो स्टोरीज वगैरह ना उनमें कोई खास चीज नहीं थी। जैसे ही उन्होंने भाई एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें हट के देखी तो लोग जो है ना उससे पीछे हटते गए और एक टाइम के ऊपर वो खत्म होती गई। और दूसरी बात ये है कि भाई एक दो बंदे थे जो कि एक्टिंग करते थे और उसको लोग देख देख के भाई वैसे ही उगता आ गए थे। बाकी जो है ना वो इन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन भाई वो बेचारे फ्लॉप हो गए थे। ऐसे ही है भाई, काफी अच्छा था कंपैरिजन। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें।